स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब में। आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो डिस्कशन रहेगा अबाउट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, गैल्वेनिक सेल। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। देखिएगा, तो हमारे पास हमने कोई एपरेटस ले लिया, कोई हमने वसील ले लिया, बर्तन ले लिया। उस हमने बर्तन में हमने जो है कोई साल्ट सॉल्यूशन फिल कर दिया। अब जो हमने साल्ट सॉल्यूशन फिल करा, सपोज करो हमने ZnSO4 फिल कर दिया। जब ZnSO4 इसमें फिल कर दिया गया तो क्या होगा, हमने इसमें जो है जिंक की रोड डिप कर दी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका हम सॉल्यूशन लेंगे, उसी की रोड यूज करेंगे। जैसे ये हमने ZnSO4 साल्ट लिया है तो जिंक की रोड यूज करेंगे, यानी कोई भी मेटल रोड हम यूज करेंगे। तो हमारे पास जो है कोई कहने लगे अगर हम यहाँ चेंज करें, यहाँ हमने सपोज करो CuSO4 ले लिया, तो हम रोड लेंगे Cu की। और कोई कहने लगे मान लो हमने ये AgNO3 लिया, तो हम कहेंगे रोड लेंगे हम Ag की। तो हमारे पास जो है हम जो मेटल रोड यूज करते हैं, उस मेटल रोड को कहा जाता है इलेक्ट्रोड। जो हम मेटल रोड यूज कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड। अब देखिएगा, ये हमारे पास किसी भी साल्ट का सॉल्यूशन है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। तो क्या होगा, जब हमने मेटल रोड को किसी भी मेटल रोड को उसके साल्ट के सॉल्यूशन में डिप किया, तो क्या होता है, मेटल और उसके जो साल्ट है उसके आयनों के बीच में क्या होता है, एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कह रहे हैं हम, जब हमने एक मेटल रोड ली, मेटल रोड को उसके साल्ट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, तो जो हमारे पास जो मेटल रोड है उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोड। और जो हमारे पास मेटल और जो हमारे पास साल्ट सॉल्यूशन है, उसके बीच में जो आपका जो है पोटेंशियल जनरेट होगा, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और कंप्लीट हाफ ये जो एपरेटस है वो कहलाएगा हाफ सेल। कंप्लीट एपरेटर को हम कहेंगे हाफ सेल। तो हमारे पास जो है ये है हाफ सेल। अब हमारे पास जो है एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हम इसके बारे में जब डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, तो वो क्या है, हमने क्या कहा, टेम्परेचर लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया। और हमने क्या करा, 1 atm प्रेशर ले लिया। और 1 बार प्रेशर भी हम यूज कर सकते हैं। और हमारे पास जो है इसका जो है हमने जो साल्ट सॉल्यूशन लिया है, उसकी कंसंट्रेशन ले ली हमने 1 m। तो हमने तीन चीज को क्लियर कर दिया। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, आपका जो प्रेशर है वो 1 atm या 1 बार हो, और आपका जो कंसंट्रेशन है वो 1 m हो। अब जब इस पर हम इस टेम्परेचर पर, इस प्रेशर पर और इस कंसंट्रेशन पर जो हम किसी मेटल की रोड को मींस इलेक्ट्रोड को किसी साल्ट सॉल्यूशन में डिप करेंगे, तो जो पोटेंशियल जनरेट होगा, कहाँ पोटेंशियल जनरेट होगा, इस मेटल रोड और जो आपका साल्ट सॉल्यूशन है उसके आयनों के जो बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होगा, वो कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कब, जब हम टेम्परेचर लें 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर हम प्रेशर कितना लें, 1 atm और 1 बार। और हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो होनी चाहिए कितनी, 1 atm। और जब इस इन कंडीशन पर हम मेटल रोड को डिप करेंगे, मेटल रोड मींस इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे उसके साल्ट सॉल्यूशन में, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है इसके जो साल्ट के जो आयंस इसमें फॉर्म होंगे, उन आयंस और मेटल के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बात आती है कि हमारे पास हम दूसरे, मान लो जेडन हमने जेडन फिल किया है तो ZnSO4 लिया, हमने Cu फिल किया है तो CuSO4 लिया। अगर हमने Cu की रोड ली है तो CuSO4 फिल किया है। यदि हमने AgNO3 का सॉल्यूशन लिया तो Ag की रोड ली है। दूसरा क्यों नहीं ले सकते, अगर दूसरा डालेंगे तो वो रिएक्शन कर जाएगा।
वो रिएक्शन करेगा, इसलिए दूसरा हम नहीं लेते हैं और इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताया जाएगा। अब आगे चलते हैं हम गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो हम बात करते हैं अब गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये सब एक ही आपके जो हैं, एक ही सेल हैं। हमारे पास जो है इसका एक एग्जाम्पल है डैनियल सेल, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो हम आपको समझाते हैं ये क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं कि गैल्वेनिक सेल का वर्क क्या है, वोल्टिक सेल का वर्क क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वर्क क्या है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये होता क्या है देखिएगा। ये है हमारे पास ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, उस सेल को कहा जाता है हमारे पास क्या, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम बात करते हैं केमिकल एनर्जी मींस जो हमारे पास केमिकल सब्सटेंस हैं, उनके पास जो एनर्जी होती है, उसको कन्वर्ट किया जाए किसमें, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ये जो सेल होते हैं, उनमें हम 2 कंपार्टमेंट लेते हैं, 2 हाफ सेल लेते हैं। जो हम हाफ सेल कह रहे हैं, ये एक हाफ सेल है। तो हमने क्या करा, 2 हाफ सेल लेंगे। सपोज़ करो एक में हमने फिल कर दिया ZnSO4। अभी हम क्या बात कर रहे थे कि इसमें जो रोड ली जाएगी, वो हमने यूज़ करी, किसकी रोड ले ली? जिंक की रोड। ये Zn रोड है। अब हमने क्या करा, इसमें फिल कर दिया हमने आपका कॉपर सल्फेट। तो हमने जो है इसमें रोड डिप कर दी हमने किसकी? कॉपर की। अब हमारे पास जो है हमने इनको आपस में यहाँ पर अटैच किया। अब क्या है, इसमें हमने क्या करा, एक हमने ये हाफ सेल है, ये भी एक हाफ सेल है, दोनों को जब कनेक्ट कर देंगे, तो एक कंप्लीट सेल हमारे पास बन जाएगी। तो हमारे पास जो है, एक हाफ सेल ये हुआ, एक हाफ सेल ये हुआ, जब दोनों को कनेक्ट किया, तो एक कंप्लीट सेल हमारे पास फॉर्म हो गई। लेकिन क्या है, हम क्या करते हैं, इसम के उसमें, इस सेल में, गैल्वेनिक सेल में, हम साल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं। अब साल्ट ब्रिज क्या करता है, इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं ये सेल करता क्या है। तो हमने कहा कि इसमें 2 हाफ सेल हैं, 1 हाफ सेल ये, 1 हाफ सेल ये। यानी कि एक डिब्बे को, एक एपरेटस को, एक कंपार्टमेंट को हाफ सेल कहते हैं। अब हमारे पास 2 हैं, तो दोनों क्या कहलाएँगी हमारे पास, ये कंप्लीट सेल फॉर्म हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या होगा, Zn जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और Zn2+ आयन फॉर्म होंगे और ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास जो है ये ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन जो होगा इस सेल में, वो ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर और ये सेल में एनोड जो होगा वो नेगेटिव होगा। इस सेल में जो हमारे पास एनोड है वो कैसा होगा? नेगेटिव। तो हम यहाँ जो है इसको यूज़ कर रहे हैं, ये कैसा है? नेगेटिव है। तो हमारे पास जो है ये नेगेटिव सेल है और ये वाला सेल जो है, ये वाला हमारे पास पॉजिटिव सेल है। तो हमारे पास जो है ये नेगेटिव हो गया। अब जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे, वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे आपका इस साइड। तब ये कैथोड की ओर मूव करेंगे, ये हमारे पास एनोड है। ये Zn जो है वो वर्क कर रहा है एज़ एनोड और एनोड कैसा बताया है? नेगेटिव। इस सेल में जो हमारे पास है, जो कॉपर है, वो वर्क कर रहा है एज़ कैथोड और कैथोड होगा पॉजिटिव। तो क्या है, Zn ने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करे, जब Zn इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है, तो उसको कोई ना कोई गेन ज़रूर करेगा। जब गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, जो Cu2+ आयन फॉर्म होंगे, यहाँ पर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और ये हो जाएगा Cu। और ये जो है आपका ये हो रहा है रिडक्शन और रिडक्शन जो है हमारे पास रिडक्शन होता है कैथोड पर।
तो हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? एनोड पर। रिडक्शन कहाँ होगा? कैथोड पर। कौन से सेल की बात चल रही है? गैल्वेनिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। और जहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, उनको कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है ये रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, और इस रेडॉक्स रिएक्शन के कारण ही क्या होता है, आपका जो है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है इस रेडॉक्स रिएक्शन के कारण। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक एनोड है और एक कैथोड है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। बात आती है कि हम जो है इसको जैसे मान लें कैसे दिमाग में रखें, तो हमें ध्यान रखना है। जैसे आप जानते होंगे, जो गाड़ी वगैरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो जो उसे कहते हैं आरसी। जैसे कहीं आपको कोई पुलिसमैन रोक लेता है, तो उसने कहा कि भाई, ओए, आरसी लाओ। तो क्या है? ओ ए, आर सी, यानी कि ऑक्सीडेशन एनोड पर, रिडक्शन कैथोड पर। ओ ए, इस तरह से अपने दिमाग में यूज कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन एनोड पर, रिडक्शन कैथोड पर। अब क्या होता है, इस सेल को अगर हम शो करना चाहें, तो इस सेल को शो कैसे करेंगे? हमारे पास जो है ये आपका जो है, ये है आपका इलेक्ट्रोड, ये है आपका साल्ट ब्रिज, जो हम इसके लिए बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में अभी बात करेंगे। पहले हम थोड़ा-सा आपको सेल शो कैसे करते हैं वो बता दें। फिर आपका जो है, ये आपका जो है लेफ्ट हैंड हो गया, साल्ट ब्रिज के इस साइड क्या है? लेफ्ट हैंड, और इस साइड क्या है? राइट हैंड। ये हमारे पास इस साइड क्या है? लेफ्ट, साल्ट ब्रिज के इस साइड क्या है? आपका राइट। अब लेफ्ट, ये लेफ्ट है, लेफ्ट पर क्या हुआ है? जेड से जेड टू प्लस फॉर्म हुआ है, तो ये लिखा जाएगा जेड से जेड टू प्लस। और आपका रिडक्शन हुआ है कैथोड पर, तो हम वहां क्या लिखेंगे? Cu2 टू प्लस कन्वर्ट हुआ है Cu में। तो हमारे पास ये सेल को शो करने का तरीका है। तो हमारे पास जो है लेफ्ट पर, लेफ्ट कहाँ, जो लेफ्ट है, लेफ्ट में जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पर। तो इस साइड हम एनोड लिख सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं कैथोड। और जब हम इस सेल का, आपका जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, तो वो होता है आपका ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, आपका ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट पर क्या है? कैथोड। बात एक ही है, राइट पर क्या है? कैथोड, लेफ्ट पर क्या है? एनोड। तो इस सेल का जो हमारे पास पोटेंशियल है, पूरी सेल का पोटेंशियल हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पोटेंशियल जनरेट हुआ है इस सेल के अंदर। तो हमारे पास जो है, जो गैल्वेनिक सेल है, वोल्टिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो डैनियल सेल है, और ये जो पूरा फॉर्म किया गया है वो डैनियल सेल है। अब बात करते हैं साल्ट ब्रिज क्या है। साल्ट ब्रिज के अंदर जो है वो, ये एक ग्लास ट्यूब होती है, यू टाइप ग्लास ट्यूब। इन्वर्ट है, वैसे यू ऐसे होता है, लेकिन इन्वर्ट ग्लास यू ट्यूब का हम यूज करते हैं। अब क्या है, ये जो है आपका साल्ट ब्रिज, उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको इन्वर्ट करके इसमें यूज करते हैं। क्या है? यू टाइप की ग्लास ट्यूब होती है, इसके अंदर इनर्ट आपका जो है इलेक्ट्रोलाइट फिल होते हैं। इनर्ट जैसे KCl है, आपका KNO3 है, ये इसके अंदर इनका सैचुरेट सॉल्यूशन होता है। और सैचुरेट सॉल्यूशन हम जो लेते हैं, वो अगार अगार एक एल्गी होती है, जिलेटिन होता है। उस एल्गी तो आप सब जानते हो, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो जानते होंगे कि अगार अगार एक एल्गी है, तो उसका जो यूज किया जाता है, वो जो हम क्या करते हैं, जो आपका KCl है, KNO3 है, उसके साथ हम इसका लिक्विड बनाते हैं, सैचुरेट सॉल्यूशन बनाते हैं, इसके अंदर फिल कर देते हैं। और होता क्या है, वो कुछ टाइम बाद क्या सी हो जाती है, थोड़ी सी जेली टाइप हो जाती है। और यहाँ जो है हमारे पास, इस पर हम थोड़ा सा कॉटन लगा देते हैं, जिससे डिफ्यूजन कम से कम हो। अब हमारे पास जो है, जब इधर इसका वर्क हम बात करते हैं, ये तो था कि यू टाइप ग्लास ट्यूब होती है, इसके अंदर सैचुरेट सॉल्यूशन फिल है, किसका? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं जो आपका इन दोनों सॉल्यूशन से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ये इनर्ट कहते हैं, ये इससे कोई रिएक्शन नहीं करेगा। अब इसे क्या करा है, इनका सैचुरेट सॉल्यूशन भर दिया है, किसमें बना करके? अगार अगार में भर के, और जिलेटिन में भर के इसको उसमें भर दिया है, वो जेली टाइप हो जाता है। अब क्या हुआ, जब हमारे पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, कौन आपका जो है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है आपका ये डोनेट करेगा, तो इस वाले कंपार्टमेंट में Zn2 प्लस आयन एक्सिस में हो जाएंगे। और इस वाले कंपार्टमेंट में आपका जो है SO4 2 माइनस आयन
एक्सिस में हो जाएंगे। अब क्या होता है, ये जो आपका जो साल्ट ब्रिज में आपने इनर्ट सोल इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या होंगे, अगर इस वाले कंपार्टमेंट में, तो ये क्या रिलीज करेंगे, ये आपका पॉजिटिव ज्यादा हो गए तो Cl माइनस आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस ज्यादा हैं क्योंकि SO4 पे 2 माइनस होता है, SO4 पे 2 माइनस है, तो इस वाले कंपार्टमेंट में यहाँ पर आएंगे पॉजिटिव आयन। इस वाले कंपार्टमेंट में कौन एक्सिस में है, Zn2 प्लस। जब इसमें Zn2 प्लस है तो रिलीज होगा इस पर आपका Cl माइनस, यानी कि कोई भी निगेटिव आयन रिलीज होगा, जो भी हम साल्ट लेंगे उसके हिसाब से। और यहाँ पर जो रिलीज होंगे, यहाँ पर होंगे SO4 2 माइनस, यहाँ ज्यादा हो गए तो इसमें आपका पॉजिटिव आएगा, यानी कि पॉजिटिव वाले के साथ निगेटिव आयन रिलीज करेगा और निगेटिव के साथ पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, और पूरे सर्किट को है आपका न्यूट्रलाइज करेगा। अगर हम साल्ट ब्रिज इसमें से रिमूव कर दें तो ये सेल वर्क नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है Zn2 प्लस एक्सिस में हो गए और यहाँ SO4 2 माइनस आपका जो है एक्सिस में हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये सेल वर्क करना बंद कर देगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो इस साइड होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जो होगा वो इस साइड होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो इस साइड है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इस साइड होगा। तो आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में आगे बात करते हैं। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।